हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, किसने आत्मनिर्भर भारत के साथ सशक्त भारत मिशन विषय पर एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकियों के सम्मेलन के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया? तो जिसका सही आंसर है श्रीपद येस्सु नायक। श्रीपद येस्सु नायक रक्षा राज्य मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी पर सम्मेलन के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन संयुक्त रूप से भारतीय उद्योग परिसंघ CII, तमिलनाडु प्रौद्योगिकी विकास और संवर्धन केंद्र और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स द्वारा आयोजित किया गया था। केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और राज्य मंत्री श्रीपद येस्सु नायक। नेक्स्ट, USAID ने किस संगठन के साथ स्थायी विकास स्तंभ की संयुक्त कार्य समूह की सह मेजबानी की? तो जिसका आंसर है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, सस्टेनेबल ग्रोथ SG पिलर की एक संयुक्त कार्य समूह की बैठक नीति आयोग और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID द्वारा सह अध्यक्षता की गई थी। SG स्तंभ पर बैठक भारत अमेरिका रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी को बढ़ावा देगी। SG स्तंभ 3 प्रमुख गतिविधियों के रूप में कम कार्बन प्रौद्योगिकियों पर ऊर्जा डेटा प्रबंधन, ऊर्जा मॉडलिंग और सहयोग पर जोर देता है। USAID का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में और एडमिनिस्ट्रेटर हैं इसके जॉन वर्सा। नेक्स्ट, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वर्ष 2020-21 के लिए CII की ई-कॉमर्स समिति की अध्यक्षता की है। तो जिसका आंसर है कुणाल बहल। स्नैपडील के कुणाल बहल CII की ई-कॉमर्स समिति का नेतृत्व करेंगे। भारतीय उद्योग परिसंघ ने हाल ही में घोषणा की है कि स्नैपडील के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुणाल बहल ने वर्ष 2020-21 के लिए अपनी ई-कॉमर्स समिति के अध्यक्ष रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी में 58.92% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए SSO कंपनी को मंजूरी दी है? तो जिसका आंसर है हेल्थ केयर ग्लोबल इंटरप्राइजेस लिमिटेड। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने SSO कंपनी द्वारा हेल्थ केयर ग्लोबल इंटरप्राइजेस लिमिटेड्स में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत 58.92% हिस्सेदारी तक अधिग्रहण को मंजूरी दे दी। HCG का फुल फॉर्म है हेल्थ केयर ग्लोबल इंटरप्राइजेस लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है और जिसके चेयरमैन हैं एंड चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं BS अजय कुमार। नेक्स्ट, किस संगठन ने IL-76 विमान के लिए P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम HDS विकसित किया है? तो जिसका आंसर है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के एक भाग के रूप में DRDO ने P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम HDS विकसित किया है, जो IL-76 विमान, इल्यूजन सेकेंड 76 या गजराज हाथीराजा से 7 टन भार वर्ग तक के सैन्य स्टोर वाहन गोला बारूद उपकरण को गिराने में सक्षम है। इस HDS में एक प्लेटफार्म और एक विशेष पैराशूट प्रणाली शामिल है। इसे भारतीय सेना में शामिल किया गया है। DRDO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, जिसके चेयरमैन हैं G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट का नाम बताएं जिसे IIT दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। तो जिसका आंसर है कोरोसर। रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोसियोर आधारित दुनिया की सबसे सस्ती रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन RT-PCR लॉन्च की है। IIT दिल्ली के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर B रामगोपाल राव और मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक और राज्य मंत्री हैं संजय धोत्रे। नेक्स्ट, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने किस रोग के खिलाफ भारत के पहले पूर्ण रूप से विकसित वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो जिसका आंसर है निमोनिया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने भारत को निमोनिया न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड जुगेट वैक्सीन के खिलाफ भारत के पहले पूरी तरह से विकसित वैक्सीन को मंजूरी दे दी है।
वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पुणे द्वारा विकसित किया गया है। DCGI ने घरेलू स्तर पर वैक्सीन के निर्माण की अनुमति भी दी है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन और राज्य मंत्री हैं अश्विनी कुमार चौबे और DCGI के अध्यक्ष हैं BG सोमानी। नेक्स्ट, कोचिन शिपयार्ड ने किस देश के आस्को मैरीटाइम के लिए दुनिया की पहली पूरी तरह से स्वचालित विद्युत घाट बनाने की योजना बनाई है? तो जिसका आंसर है नॉर्वे। भारत के सबसे बड़े वाणिज्यिक शिप बिल्डर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL ने आस्को मैरीटाइम नॉर्वे के लिए दुनिया का पहला पूरी तरह से स्वचालित इलेक्ट्रिक पोत बनाने का अनुबंध किया है। इस संबंध में CSL आस्को मैरीटाइम को 2 स्वायत्त इलेक्ट्रिक घाट का निर्माण और आपूर्ति करेगा, जिसमें 2 समान जहाज़ों के निर्माण का विकल्प होगा। यह परियोजना नॉर्वे सरकार द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित है, जिसका उद्देश्य नॉर्वे में ओस्लो फोजार्ड में माल के उत्सर्जन मुक्त परिवहन है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, मुद्रा है क्रोन और PM है एर्ना सोलबर्ग। नेक्स्ट, अबद बिन हसन जामी जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक प्रसिद्ध हैं, तो जिसका आंसर है कार्टूनिस्ट। गुजरात के जामनगर में जाने माने कार्टूनिस्ट अबद बिन हसन जामी का निधन 77 साल की उम्र में हुआ। 2 दशक से अधिक समय तक उनके कार्टून प्रमुख गुजराती दैनिक समाचार पत्रों और समाचार पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा? तो जिसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल को वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है। इसे हासिल करने के लिए अभी तक प्रदेश की 3226 पंचायतों में से 2945 में प्राकृतिक खेती शुरू कर दी है। 2 से 81 पंचायतों में प्राकृतिक खेती की शुरुआत की जानी है। हिमाचल में 9.60 लाख किसान परिवार हैं, जिनमें 55,000 किसान प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, जिसके CM हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट, भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर को हाल ही में किसका चेयरमैन चुना गया है? तो जिसका आंसर है HCL टेक। भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर को किसी सूचीबद्ध भारतीय IT कंपनी की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। उन्होंने अपने पिता और अरबपति उद्यमी शिव नाडर से $8.9 अरब की कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज़ की चेयरपर्सन का पदभार संभाला है। रोशनी एक प्रशिक्षित शास्त्रीय संगीतकार भी है। HCL टेक्नोलॉजीज़ जिसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, जिसके फाउंडर हैं शिव नाडर और हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में, और जिसके चेयरमैन हैं रोशनी नाडर। नेक्स्ट, उद्योग मंडल फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना संकट के कारण निम्न में से कितने प्रतिशत नौकरियां घटने के आसार हैं? तो जिसका सही आंसर है 20%। उद्योग मंडल फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना संकट के कारण 20% नौकरियां घटने के आसार हैं। सूचना प्रौद्योगिकी संस्था नेस्कॉम और वित्तीय शोध संस्था अर्नेस्ट एंड यंग के साथ मिलकर फिक्की यह रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वाहन क्षेत्र में 10 से 15% और कपड़ा क्षेत्र में 15 से 20% नौकरियां इस दौरान खत्म हो सकती हैं। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और जिसके फाउंडर हैं घनश्याम दास बिरला, और जिसके अध्यक्ष हैं संगीता रेड्डी और CEO हैं पवन कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो जिसका आंसर है 20 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। 20 जुलाई 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ FIDE की स्थापना की गई थी। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाने का सुझाव यूनेस्को द्वारा दिया गया था। 1966 से प्रतिवर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ के 185 सदस्यों द्वारा विश्व भर में मनाया जाता है। इस दिन कई स्थानों पर शतरंज की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। नेक्स्ट, UAE ने जापानी स्पेस सेंटर से हाल ही में किस मिशन को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है हॉप मार्स मिशन।
सऊदी अरब अमीरात यूएई का पहला मंगल मिशन सोमवार को जापान से लॉन्च हो गया है। यूएई के इस प्रोजेक्ट का नाम हॉप मार्स मिशन दिया गया है। यह अरब का पहला अंतर्ग्रही मिशन है। इस मिशन में कोई सामान नहीं गया है। इससे पहले हॉप मिशन 15 जुलाई को प्रक्षेपित किया जाना था, लेकिन खराब मौसम के कारण प्रक्षेपण 5 दिन टाल दिया गया था। इस मंगलयान को फरवरी 2021 तक मंगल पर पहुंचना है, जब यूएई अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेस्ट ऑफ एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है? तो जिसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इस कचरे से 5 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है और प्रदूषण पर अंकुश लग सकता है। इस योजना का उद्देश्य पहाड़ी प्रदेश में ठोस कचरे के निपटान के लिए लैंडफिल की अनुपलब्धता की समस्या को हल करना है। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पहाड़ी राज्य में हर दिन 900 टन कचरा पैदा होता है। उत्तराखंड की राजधानी है विंटर में है देहरादून और समर में है गैरसैंण, और यहाँ के सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। तो फ्रेंड, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो जिसका सही आंसर है चंद्रिका प्रसाद चांद संतोखी। क्वेश्चन ऑफ द डे, हरेला उत्सव के अवसर पर किस राज्य सरकार ने स्मृति वन का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और इस क्वेश्चन के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।